बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल वहाब कासिमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तरावी की नमाज में 20 रकात पढ़ना साबित है या 8 रकात, यानी तरावी की 20 रकात होती है या 8 रकात होती है, इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हजरात से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख करके उसको शेयर कर दीजिए और उसको लाइक कर दीजिए ताकि दूसरे हजरात तक भी ये बात हमारी पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अहम मसले की तरफ। रमज़ान मुबारक करीब आ गया है, रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह के लिए दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा, तो अल्लाह ने हमें रमज़ान तक पहुंचा दिया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है कि जो हम लोग मांगते हैं अल्लाह ने हमें भी वहां तक पहुंचा दिया है, रमज़ान मुबारक तक के। वरना तो इंसान की जिसकी मौत जब आती है वो आकर के रहती है। बहरहाल बात ज़्यादा लंबी न करते हुए मसला ये है कि तरावी में 20 रकात पढ़नी है या 8 रकात पढ़नी है। देखिए, हमारे यहाँ 4 उसूल हैं, अहनाफ के 4 उसूल मजबूत हैं। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस, नंबर 3 इजमाए उम्मत और नंबर 4 कयास। ये 4 उसूल हैं हमारे। क्या है? ये 4 उसूल हैं। सबसे पहले जो चीज़ कुरान में मिल गई तो वो कुरान की दलील बन जाती है, तो वो तो करना हर हाल में लाजिम होता है। अगर अल्लाह का हुक्म है तो उसको करेंगे और अगर अल्लाह की तरफ से मना है उस चीज़ से रुकना है तो फिर रुकेंगे। अगर कुरान में कोई चीज़ नहीं है तो वो हदीस में देखेंगे। अगर हदीस में वो चीज़ मिल जाती है सही अहादीस के अंदर तो फिर उस पर अमल किया जाएगा। उसके बाद में अहादीस में सुन्नत भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल हो, सुन्नती अमल हो, तो फिर उस पर भी वो भी हमारी दलील बन जाती है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है इजमाए उम्मत, इजमा। तो अब यहाँ पर हमारा जो मसला है तरावी का वो है तीसरा नंबर इजमा, क्योंकि कुरान में नहीं आया है और न हदीस में आया है इस तरीके पर कि कोई मुस्तकिल ये हमें दलील मिल जाए, सही हदीस से कोई साबित हो जाए तरावी की नमाज तो नहीं। वजह इसकी यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ करके ही इसको मुकम्मल तौर पर इस तरीके पर कि जिस तरीके से आज के वक्त में रिवाज है, हर मस्जिद के अंदर भरी हुई नजर आती है माशाल्लाह, घरों में और इसी तरीके से फैक्ट्रियों में, जगह जगह अल्लाह का फजल ऐसा है कि कुरान पाक हुफ़ाज़ सुनाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर शफकत फरमाते हुए कि उम्मत पर इस चीज़ का खौफ किया कि तरावी की नमाज ये लोगों पर क्या फ़र्ज ना हो जाए। अगर फ़र्ज हो गई तो फिर तो हर हाल में सबके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा। जिस तरीके से वितर की नमाज होती है वाजिब, और इसी तरीके से फ़राइज़ होते हैं, जैसे इशा की नमाज है, मगरिब की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है और फजर की नमाज है, जो 5 वक्त नमाज है, जुमे की नमाज है। तो जिस तरीके से ये फ़राइज़ में इनका नंबर आता है तो ये तरावी की नमाज भी फिर फ़र्ज हो जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया है, बल्कि सहाबा इकराम पढ़ रहे थे तन्हा, बाज़ एक ग्रुप में पढ़ रहे थे, बाज़ एक कोने में पढ़ रहे थे। हज़रत उबई बिन काब जो उस वक्त के मशहूर कारी थे और आज भी मशहूर कारी हैं, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत शानदार कुरान पाक पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई उनकी, तो वो कुरान पढ़ रहे हैं और सहाबा इकराम उनका कुरान सुन रहे हैं इस तरीके पर। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ एक मरतबा आकर के तरावी की नमाज़ पढ़ी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ी और 4 फ़र्ज पढ़े और 3 वितर पढ़े। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में अपनी तशरीफ़ ले गए। तो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया, तरक फरमा दिया, पाबंदी नहीं उस पर की है। तो इससे तो हमें ये पता चला है कि तरावी की नमाज जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, तो इस माना कर ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसका हुक्म क्या है? आज के वक्त में सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इसका पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है। अगर कोई शख्स तरावी की नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो गुनहगार कहलाया जाएगा और उसके ज़िम्मे गुनाह लिखा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर फ़राइज़ के बाद में सुन्नतें हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद में सुन्नतें पढ़ते हैं, जुमे की नमाज के बाद में सुन्नतें पढ़ते हैं, फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है और इसी तरीके से ज़ोहर की सुन्नत मुअक्कदा हैं, इशा की नमाज की सुन्नत मुअक्कदा हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी के साथ में सुन्नतें पढ़ी हैं तो उनको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। तो चूंकि तरावी की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, लिहाजा इसका हुक्म भी सुन्नत मुअक्कदा का हुआ है। अब रहा मसला 8 पढ़े या 20 पढ़े। तो इस रिवायत में मैंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए एक मरतबा और 20 रकात पढ़ी उन्होंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 फ़र्ज पढ़े हैं और 3 वितर पढ़े हैं। तो मालूम हुआ कि तरावी की 20 रकात है। अब जो कन्फ्यूज होते हैं लोग, हमारे कुछ भाई हैं जो 8 रकात की दलील पेश करते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली, और वो रिवायत जो है वो बुखारी शरीफ की रिवायत है, मशहूर और पेवर हदीस है बुखारी शरीफ की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें पढ़ते थे रमज़ानुल मुबारक में और गैर रमज़ान में, यानी 8 रकात नमाज नफल और 3 रकात नमाज वितर। तो मेरे भाइयों,
جو اس چیز کو دلیل کو بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، یعنی 3 وتر اور 8 رکعتیں، تو ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول مبارک تھا یہ مستقل پابندی کے ساتھ میں ہے، اور تراویح کی نماز تو مستقل نہیں ہے، تراویح کی نماز تو سال میں ایک مہینے میں آتی ہے، ایک مرتبہ آتی ہے تراویح کی نماز، تو اگر ان کی بات بھی مانی جائے تو اس میں غیر رمضان کا لفظ بھی آیا ہے، غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، یعنی 8 اور 3 11 رکعتیں پڑھی ہیں، تو لہٰذا ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی وہ تراویح کی نماز نہیں بلکہ وہ تو تہجد کی نماز ہے، نفل نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ کا جو دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ کی وہ لوگ، تو خوب سمجھ لو کہ وہ صرف کیا ہے، وہ نوافل ہے جو رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے، لہٰذا معلوم ہو ہماری دلیل بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہجد کی نماز پڑھی ہے وہ 8 رکعت پڑھی ہے، یعنی 8 رکعت پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھیں، تو 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور روایت یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ جو میں نے بتایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن یاد رہے کہ یہ دلیل تراویح کی نہیں ہے، یہ تو تہجد کی نماز ہے، نفل نماز ہے۔ تہجد کی روایت والی دلیل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس پر اجماع ہو چکا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل طور پر باضابطہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاری بنا کر کے صحابہ اکرام کو نماز پڑھوائی، تراویح کی نماز پڑھوائی، اور وہ مستقل 20 رکعتیں نماز چلتی آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تھی۔ اس کے بعد میں زمانہ بڑھتا گیا، اور صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ ہاں 20 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ تو جب اس پر اجماع امت ہو گیا، یعنی صحابہ کا اجماع ہو چکا اس پر، تو یہ ہماری دلیل بن گئی ہے، اور یہ اسلام کا اور یہ احناف کا کیا ہے، ایک مضبوط، یہ ایک ستون کہلایا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن ہے، حدیث ہے، اسی طریقے سے اجماع امت بھی ہے اور قیاس بھی ہے۔ تو چونکہ قیاس تو نہیں کہ یہ تو صحابہ کرام نے خود عمل کر کے دکھایا ہے، تو جو صحابہ کرام کا عمل ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں اس کو کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بات، امید ہے مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تراویح کی جو ہے وہ 20 رکعتیں، 8 رکعتیں نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔